देखिए फ़ोन काफ़ी चिकना चिकना फील हो रहा है ना, क्वीन विक्टोरिया टाइप की कोई चीज़ें आपको स्क्रैच नहीं कर सकती हैं, बट ये काफ़ी इंस्टेंटली बंद हो रहा है गाइस। Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click View Products to know more. 3, 2, 1. इंट्रो पे आने से पहले फ़ोन की कंडीशन तो चेक कर लें, क्या वर्किंग है कि नहीं है। वैसे हमने डिटेल टेस्ट सोचा था परफॉर्म करने के, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा क्लेम है नहीं, नॉट इवन स्प्लैश प्रूफ, तो हमने ज़्यादा टेस्ट किया नहीं। हमने जस्ट बेसिक जो 60 लीटर पे हम करते हैं ऑलवेज वही टेस्ट किया। उसमें भी आपको कहानी पता चल जाएगी। ओके, जैसे कि हम सिम ट्रे निकाल के देखें तो यहाँ पे कोई भी गैस्केट प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई है। दैट मीन्स ये फ़ोन आपका लिक्विड के कॉन्टेक्ट में आने से डैमेज हो सकता है। कुछ वाटर की ड्रॉप्स निकल रही हैं, सो यप, इसको आप लिक्विड से दूर रखिएगा। फिलहाल तो फ़ोन वर्क कर रहा है, नथिंग मेजर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। नाउ इंट्रो टाइम। ये ऑलवेज पहले होता था, आज मैंने बाद में किया। इस साल वन प्लस ने अभी तक 2 मेजर फ़ोन लॉन्च किए, 11 एंड दी 11R। नो प्रो, तो इसलिए हमने प्रो टेस्ट नहीं किया। दोनों फ़ोन की कंडीशन कैसी है आप देख सकते हैं, लाइक काइंड ऑफ डैमेज, कोई बेंड टेस्ट में, कोई ड्रॉप टेस्ट में, समहाउ वर्किंग है बट डैमेज है। अब आया नॉर्ड C3 लाइट, लेकिन आई थिंक आपको नॉर्ड C2 लाइट तो याद होगा ही होगा। उस फ़ोन के साथ बहुत ही बुरी दुर्घटना घट गई थी और फ़ोन ब्रूटली बेंड टेस्ट में फेल हो गया था। लेट्स फाइंड आउट क्या यहाँ पे कुछ ऐसा मेजर कॉन्स या इश्यूज़ है कि नहीं है। वैसे डिज़ाइन में चेंज किया गया है, इस बार फ्लैट पैनल का फ़ोन दिया गया, फ्लैट एजेस का, और ऐसे फ़ोन थोड़े से बेंड में ज़्यादा सॉलिड होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए फ़ोन काफ़ी चिकना चिकना फील हो रहा है ना, मक्खन वाली फीलिंग आ रही है, बट यहाँ पे इवेंचुअली प्लास्टिक का ही पैनल होना चाहिए। यप, एक्समैन। कुछ नया इस बार ये दिख रहा है कि वन प्लस का लोगो अब वाइट होता चला जा रहा है विद सम रीज़न गाइस, वी डोंट नो क्या ये ओप्पो बनती जा रही है। ट्रिम भी यहाँ पे प्लास्टिक होना चाहिए और उसके अंदर ब्लैक पेंट जॉब है। कोई भी आपका मेजर माइनर डेंट लगने पे आसानी से वो ब्लैक पेंट नज़र आ सकता है। और यहाँ पे क्या था, नथिंग सीरियस। ओके, हाउ अबाउट दी बटन्स, ये भी प्लास्टिक के होने चाहिए। सुपर कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे आप फील कर सकते हैं। क्या बटन बाहर आ रहे हैं? नोप। कोई भी यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर नहीं दिया गया है, जो कि बजट फ़ोन में नहीं आता है वन प्लस के। काफ़ी दिनों बाद एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिखाई पड़ रहा है। लेट्स सी कि स्क्रैच करने के बाद क्या फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क करते हैं। एंड अनलॉकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंड हाउ अबाउट दी कैमराज, यहाँ पे 2 छोटी छोटी आंखें बनी हुई हैं बिल्ली जैसी, 2+2 वाली, और ये 108 MP है। यहाँ पे नया क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो LED फ्लैश है वो थोड़ी सी चंद्रमुखी स्टाइल वाली है। आप देख सकते हो ना, जो बहुत सारे अपने पुराने नाटक देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे। LED फ्लैश का सेपरेट कटआउट है, दैट मीन्स यहाँ पे प्लास्टिक पैनल था वो आपको मैंने पहले दिखा दिया। ग्लास होता तो ये ग्लास के बीनीथ में होता। होपफुली यहाँ पे भी प्लास्टिक होना चाहिए, बट नो, यहाँ पे एल्युमिनियम है और उसके ऊपर पेंट जॉब है, नो स्टेनलेस स्टील। विद टाइम ये पेंट हट सकता है बिकॉज केस लगाने के बाद भी इवेंचुअली ये पार्ट ऑलवेज ओपन रहता है। ऑन द डिस्प्ले यहाँ पे एक प्री अप्लाइड थिक स्क्रीन प्रोटेक्टर है एंड ईयर पीस ग्रिल का सेपरेट कटआउट नहीं है, आई मीन वो डिस्प्ले में ही इटसेल्फ बनाया गया है।
कोई भी यहाँ पे बिग ईयरपीस ग्रिल नज़र नहीं आ रही है, काफ़ी टाइनी ओपनिंग है, सो मोस्ट लाइकली कीज एंड कॉइन्स ये डैमेज नहीं होगा। सिम ट्रे हम चेक करना भूल गए थे, आई थिंक ये भी कम्प्लीटली प्लास्टिक है। ऑफकोर्स इनसाइड यहाँ पे स्टेनलेस स्टील तो होगा ही होगा, अदरवाइज ये ज़रा सा भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जस्ट ट्राई टू बेंड इट। क्या सिम ट्रे बेंड करने से डैमेज होता है? नोप। ओप्पो वीवो के सिम ट्रे काफ़ी अच्छे होते थे, अभी भी हैं, एंड सो डू वन प्लस नाउ बिकॉज ये भी अब ओप्पो ही है। फॉर द ग्लास प्रोटेक्शन ऑन द डिस्प्ले साइड यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास यूज़ किया गया है। आई एम नॉट श्योर गाइस वर्जन कौन सा है, मे बी 3 या 5 हो सकता है, बट नॉट मोर देन दैट। स्क्रैच का पैटर्न देखें तो क्वाइट एक्सपेक्टेड है, जैसा होता है। टिल द लेवल 5 कोई भी स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं और 7 पे स्क्रैचेस ऊपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स क्वीन विक्टोरिया टाइप की कोई चीज़ें आपको स्क्रैच नहीं कर सकती हैं, या स्टेनलेस स्टील या कोई भी शार्प मेटल ऑब्जेक्ट स्क्रैच नहीं कर पाएगा। बट यस, डस्ट एंड सैंड से ऑफकोर्स यहाँ पे स्क्रैच पड़ सकता है, including finer glass particles. Moving to the rear side, कैमरे ग्लास में यहाँ पे आपको थोड़ी सी इश्यूज मिल सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे लेवल 5 से भी यहाँ पे कैमरा ग्लास स्क्रैच हो जा रहा है, लेवल 6 पे भी ऑफ कोर्स एंड 7 पे भी ऑफ कोर्स। अब क्योंकि ये पार्ट ऑलवेज ओपन रहता है, आप चाहे केस लगाएं ना लगाएं, तो यहाँ पे भी स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आपको स्किन मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इस कैमरे के लेंस को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट। इवन दो यहाँ पे LCD पैनल है, स्टिल लेट्स फाइंड आउट ये एक्सट्रीम हीट और फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। जस्ट अराउंड 5 सेकेंड में यहाँ पे पिक्सल्स कंप्लीटली बर्न हो गए थे एंड पार्शली रिकवर भी कर गए हैं, बट स्टिल यहाँ पे आप डीप बर्न मार्क देख सकते हैं। लेट्स सी, कुछ सेकंड का वेट करते हैं क्या ये रिकवर होता नहीं होता है। वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा फील कर पा रहा हूँ, बहुत ही मार्जिनल है, लेकिन डिस्प्ले फुल्ली रिकवर जा रहा है। इन केस आप कंप्लीट डार्क मोड यूज़ करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आप इवन नोटिस भी कर पाएंगे, बट ये काफ़ी इंस्टेंटली बर्न हो रहा है गाइस। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, सी। इन जस्ट 6 सेकेंड्स में ये फुल बर्न हो जा रहा है, बट रिकवर भी प्रॉपर्ली हो जा रहा है बिकॉज LCD पैनल यहाँ पे कोई भी एमुलेट पिक्सल परमानेंट बर्न नहीं होंगे और यहाँ पे रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा होता है। सो डोंट वरी, इन केस आप एक्सट्रीम हीट में वर्क भी करते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। आई थिंक आपको नॉट C2Lite याद होगा, ये काफ़ी बुरी तरीके से फेल हुआ था, उसमें काफ़ी डिज़ाइन फ्लॉ थी बिकॉज वहाँ पे कोई भी फ्लैट फ्रेम नहीं था, जैसे कि इस बार यहाँ पे दिया गया है। इस तरह के फ्रेम से कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, बट चूँकि यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये एक वीकर पॉइंट ऑलवेज रहा है। आई थिंक स्टार्टिंग विद दी पोको X2 आपको याद तो होगा ही। लेट्स फाइंड आउट क्या बेंड में अभी भी कोई यहाँ पे फ्लॉज हैं कि नहीं है। फर्स्ट हम स्क्रीन साइज से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। फ़ोन में फ्लैक्स तो काफ़ी आया है, बट एज सच यहाँ पे कोई भी मेजर एक्सट्रीम फॉल्ट नज़र नहीं आ रही है। यस ऑफ कोर्स, अगर आप चाहें तो इसको बेंड करके आसानी से तोड़ सकते हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ दी कैजुअल यूजर्स के लिए यहाँ पे एज सच कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। रियर साइड से बेंड करते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। इन 3, 2, 1। एक्सट्रीम प्रेशर लगाने पे फ़ोन में फ्लैक्स तो काफ़ी आ रहा है और आप चाहें तो इस फ़ोन को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के बेंड कर सकते हैं, बट जैसे मैंने आपको पहले बताया गाइस, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस के लिए ये फ़ोन ओके लग रहा है। सो लुक्स लाइक OnePlus ने नॉट C2Lite की प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स कर ली है। सो दैट्स इट गाइस विद द नॉट C2Lite ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। लेट्स वेट फॉर द ड्रॉप टेस्ट, देखते हैं क्या होता है।